बीकाजी फूड्स जो जाना पहचाना नाम है हर एक घर में, और 1995 में इस कंपनी की शुरुआत हुई थी। और नमकीन भुजिया से लेकर भारतीय स्नैक्स और मिठाइयाँ बनाने और बेचने का कारोबार करती है ये कंपनी, और भारतीय ऑर्गेनाइज सेगमेंट में दूसरी सबसे तेजी से बढ़ने वाली ये कंपनी है। आइए कंपनी के टॉप मैनेजमेंट से करेंगे मुलाकात। एमडी दीपक अग्रवाल साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल, जो अरे वाह, अग्रवाल साहब भी एसपी जैन से पढ़े हैं। अभी अभी राजीव राजगोपाल साहब भी एसपी जैन वाले, एसपी जैन से बड़े गजब गजब कमाल करते हैं लोग। हाँ, ओके। आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है वहां पर फैमिली मैनेज बिजनेस में, और इस फूड इंडस्ट्री का 20 साल से ज्यादा का लंबा गहरा अनुभव है। पहले आपको जरा आईपीओ की डिटेल्स बता दूं। जो इश्यू आया था 300 रुपए में, और लिस्टिंग हुई बड़ी दमदार, और अब भी 330 रुपए में, यानी कि लगभग 10% ऊपर ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। इशू रेस्पॉन्स जबरदस्त मिला था, लगभग 27 गुना इशू भरा। क्यूआईबी कैटेगरी में 80 गुना, एचएनआई 7 गुना, रिटेल 5 गुना। अग्रवाल साहब बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो सर बधाई स्वीकार करें, आपकी नई पारी की शुरुआत हो चुकी है। थैंक यू सर। अच्छी लिस्टिंग भी हुई है, 10% स्टॉक आपका ऊपर भी ट्रेड कर रहा है। रेस्पॉन्स जबरदस्त मिला, क्यूआईबी से 80 गुना भरना इशू छोटी बात नहीं है किसी भी लिहाज से। तो बताएं सर, जिस तरह का रेस्पॉन्स मिला है, जैसी लिस्टिंग हुई है, आपकी उम्मीद के मुताबिक है, कम है, ज्यादा है? सबसे पहले थैंक यू, शुक्रिया। उम्मीद से सर बहुत ज़्यादा है, अच्छा है। हम लोग यही एक्सपेक्ट कर रहे थे, और हमें क्यूआईबी से, सभी एंकर इन्वेस्टर से, हमारे सभी शेयर होल्डर से, रिटेल से, अपने एम्प्लॉय कोटा से और एचएनआई से, हमें सभी से ही बहुत अच्छा सपोर्ट मिला, अच्छा रिस्पांस मिला। मैं उन सब के लिए सबसे पहले आभार प्रकट करना चाहूँगा और थैंक यू कहना चाहूँगा। बिल्कुल। अग्रवाल साहब, एक पर्सनल सवाल है मेरा आपसे, आपकी पसंद को लेकर। जब भी ये कोई बड़ा खुशी का मौका आपकी जिंदगी में आता होगा, जैसे आज लिस्टिंग हुई है, तो आप कैसे मनाते हैं? मिठाई खाकर या नमकीन भुजिया खाकर? सर हम पहले नमकीन खाते हैं और फिर मिठाई खाते हैं। बिल्कुल सही है। कहते हैं कि अब मुंह हमेशा लास्ट में मीठा रहना चाहिए। और वैसे भी जब आप इतनी बड़ी भुजिया की ब्रांड है, तो आपका तो बनता ही पहले। बिल्कुल। तो चलिए, आज आपके लिए मीठा और नमकीन दोनों ही खाने का वक्त है। बढ़िया दमदार शुरुआत हुई। अब आपकी कंपनी को लेकर जो निवेशक है, जिन्होंने इतना भरोसा जताया है, अब लिस्टिंग हो चुकी है, आप थोड़ी आगे फ्यूचर की बात भी कर सकते हैं। नंबर्स देना चाहें तो आपकी मर्जी, अदरवाइज मैं ये चाहता हूं अगले 1 से 3 साल के लिए कंपनी का क्या विजन है, कहां आप इस कंपनी को पहुंचाना चाहते हैं, जरा उसके बारे में बताएं। सर अगले 1 से 3 साल में अभी कंपनी का कुछ फोकस मार्केट्स हैं, जैसे उत्तर प्रदेश है, कर्नाटका है, नियर बाई स्टेट्स है राजस्थान के, जैसे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर। पहले हम लोग वहाँ पे अभी टॉप 5 में अभी हमारा आने का प्लान है, और हम उसको कवर करेंगे मार्केट को। अपना जो हमारी एग्जिस्टिंग मार्केट है उसमें हम अपना शेयर परसेंटेज बढ़ाएंगे। हमारी कुछ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं जिनको अभी हमने रिसेंटली लगाया है, उनका अभी हम लोग पूरी कैपेसिटी और कैपेक्स पे ध्यान देके उनको पूरा कवर अप करेंगे। और साथ में हम लोग आखिरी 5 साल से 6 साल से हर साल 20% कैगर की ग्रोथ पे कर रहे हैं, तो अगले 3 से 4 साल भी हम लोग यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम लोग 20% कैगर पे ग्रो करेंगे। ये इंटरेस्टिंग चीज है कि 20% सालाना ग्रोथ की उम्मीद अगले 3-4 साल के लिए की जा सकती है। आपकी जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन के मैं आंकड़े देख रहा था, भुजिया में जरूर आपकी 56% कैपेसिटी आप यूज करें, बाकी सब में कम है। तो क्या नियर फ्यूचर में अगले साल 2 साल जी, जो आप 20% सालाना दर से बढ़ना चाहते हैं, उसके लिए कोई नई कैपेसिटी लगाने की जरूरत होगी, या अभी जो है उसी से काम चल जाएगा? सर अभी लास्ट ईयर जैसे गवर्नमेंट ने हमें पीएलआई स्कीम सैंक्शन करी है, जहां पे हमने 430 करोड़ रुपीस कमिट किया था इन्वेस्ट करने को। तो इसलिए हमारे जो प्लान्स थे हमने एग्रेसिवली प्लान किया, और एग्रेसिवली प्लान करके ये सारी यूनिट्स जैसे आसाम में, बिहार, कानपुर, साउथ इंडिया, और आने वाली 2 यूनिट और है, जैसे फ्रोजन फूड फैक्ट्री है और पटना में है, और हम लोग प्लान कर रहे हैं रायपुर भी। तो ये सारी यूनिट्स अभी इसी 1 साल में आ जाएंगी, तो फिर हमारा जो 1 साल बाद में जो कैपेक्स है वो बहुत नॉमिनल कैपेक्स होगा, 40-50 CR मैक्सिमम फॉर न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड फॉर मेंटेनेंस। तो ये 1 साल में जो अभी हमारे 100 CR का अभी कैपेक्स करना बाकी है, तो इसके बाद में सर कोई और हमें कैपेक्स करने की, बड़ी कैपेक्स करने की ज़रूरत और आवश्यकता नहीं है। और इस पूरे कैपेक्स से हम लोग अगले 4 से 5 साल में जैसे यूटिलाइजेशन होगा,
तो हम लोग करीबन 4,000 to 4,500 CR तक हम लोग पहुंच सकते हैं इस कैपेसिटी से। वंडरफुल। तो मतलब काफ़ी कैपेसिटी है और जो एक्सपेंशन प्लान आपने हाथ में लिया उससे काम पूरा हो जाएगा। कुछ जहाँ तक मेरा अंदाजा, अगर मैं गलत हूँ तो आप सही करें, एक तो ये कि आपके जो भी फैक्ट्रीज या प्लांट्स हैं वो अभी बीकानेर में ही है, और दूसरा कुछ आप कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग से बाहर से भी बनवाते हैं, राइट सर? जी सर, जैसे कैलकाटा में है, कानपुर में है, अभी जो रिसेंटली अभी फैक्ट्री लगी 1 महीने पहले, वो एक्सक्लूसिवली बिकाजी के लिए है, तो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं। आने वाली जो यूनिट है पटना में, वो भी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। ओके। तो आप आगे चलते हुए फोकस क्या रहेगा? यही मॉडल आप रखना चाहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करवाएं, या आप अपने प्लांट्स, क्योंकि आप जैसे बता रहे हैं कि देश के और भागों में भी आप जाना चाहते हैं, अपना मार्केटिंग नेटवर्क बनाना चाहते हैं, तो वो किस तरह से होगा? सर, आने वाले समय में कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स ज़्यादा होंगी, ये श्योर है, क्योंकि हमारे यहाँ पे इंडिया में एंटरप्रेन्योर्स बहुत हैं, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं, सब लोग के पास में इन्वेस्टमेंट करने की क्षमता है, तो उस क्षमता के हिसाब से सबको बिजनेस करने का मौका मिलता है, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स ज़्यादा होंगी। पर ये मिक्स ऑफ इन्वेस्टमेंट रहेगा आने वाले समय में, कुछ कंपनी भी करती रहेंगी, पर कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स का दबदबा ज़्यादा रहेगा। अग्रवाल साहब, एक चीज और बताएं, रेवेन्यू का तो आपने बहुत अच्छा गाइडेंस दिया कि 20% सालाना दर से आप बढ़ना चाहते हैं। मार्जिन्स कितने परसेंट मार्जिन्स के आसपास आप सोचते हैं कि कंफर्टेबल रहेंगे? 7-8% है या 11-12%? क्या रेंज या क्या लेवल्स आप सोचते हैं जो अगले 2-3 साल आप मार्जिन्स उसके आसपास मेंटेन करना चाहते हैं? सर, हम लोग अभी जो हमारे नॉमिनल मार्जिन्स एबिटा था, हम लोग उस पर आ चुके हैं, और अगले कई साल तक हम लोग डबल डिजिट में ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ओके, डबल डिजिट में मार्जिन से। अच्छा, एक हाई इन्फ्लेशन का समय चल रहा है दुनिया भर में, हमारे यहाँ तो फिर भी ठीक है कि खाने पीने की चीज़ों की महंगाई उतनी ज़्यादा नहीं, ज़्यादा तो है, महंगाई तो हमेशा हमें ज़्यादा ही लगती है, लेकिन दुनिया के मुकाबले में कम है। तो आपके तो सीधा सीधा फूड इन्फ्लेशन से फर्क पड़ता है ना सर? चाहे वो ग्रेन्स का हो या फिर आपके ऑयल का हो। सो आप कैसे देखते हैं और किस तरह से इसको हेज करते हैं आप? सर, ये सारा मार्केट कमोडिटी मार्केट है, और कमोडिटी मार्केट के हिसाब से हम लोग चलते हैं जी। हम लोग कोई ज़्यादा हेज नहीं करते हैं किसी भी तरह का, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो किसान है वो हर दिन माल बेचता है, और हमारे जो ट्रेडर्स हैं उनके पास भी कुछ लिमिट स्टॉक्स होते हैं, और जैसे गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ पे भी बहुत फ़र्क पड़ता है, जैसे वो ऑयल की चाहे वो सब्सिडीज़ हो या फिर ड्यूटीज़ हो, तो ये हेज हम लोग ज़्यादा नहीं करते हैं, पर कमोडिटी मार्केट के अनुसार हम लोग भी प्लस माइनस करते हैं। अगर कभी रेट बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं तो हम मार्केट में उसको पास ऑन करते हैं, पर मार्केट में पास ऑन करने के लिए हमें करीबन 30 to 40 डेज लगते हैं। अच्छा सर, कोई डिविडेंड पॉलिसी आपने बनाई है या आप बनाने का इरादा रखते हैं लिस्टिंग होने के बाद? बिजनेस पॉलिसी, डिविडेंड कितना आप, क्योंकि कमा तो रहे हैं आप फर्स्ट क्लास, कैश फ्लो भी आपके बढ़िया है। जी 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 जी। तो सर, डिविडेंड पॉलिसीज हम लोग ने अभी तक अपने सारे इन्वेस्टर्स और जितने भी हमारे इन्वेस्टर्स थे उनको हमने डिविडेंड दिया है, आगे भी देंगे, और पॉलिसी की सर अब वो रूपरेखा अब बनेगी अच्छे से, तो जब भी बनेगी मैं आपको ज़रूर फॉरवर्ड करूंगा। तो ये आपके लिए डिविडेंड पॉलिसी। अच्छा, आखिरी सवाल अग्रवाल सर, ये अभी मैं आपके ये सारे तस्वीरें देख रहा था आपसे इंटरव्यू बात करते करते, ये आपके रसगुल्ले पे लिखा है गोल मटोल, और शायद गुलाब जामुन पे भी कुछ ऐसे गोलम गोल, सही में यही नाम से आप रसगुल्ले बनाते हैं, गोल मटोल? जी सर, ये कुछ हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनको हमने एक सब ब्रांड और सब प्रोडक्ट बना रखा है। अच्छा। जिससे इसकी एक अलग से पहचान बने बाजार में, कि भाई कोई भी कहे तो रसगुल्ला ना कहे, वो कहे कि मुझे रसगुल्ला चाहिए तो गुल मटोल रसगुल्ला चाहिए। अरे वाह। जिससे वो बिकाजी का एक रिप्रेजेंट हो। और गुलाब जामुन का नाम गोलमोल रखा है? गोलम गोल। गोलम गोल, वाह गजब, मतलब जी, नाम सुन के है ना, मतलब खाने का मन हो जाए। खाने के बाद गोल मटोल ना हो, बस इतना ध्यान रखें, खाने के बाद पूरी कैलोरीज भी बंद करें। लेकिन अग्रवाल साहब, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए, बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं हमारी तरफ से आपकी दमदार लिस्टिंग पर, और आपकी पारी की नई शुरुआत हो रही है कैपिटल मार्केट्स में। उम्मीद करें आप अपने लिए और अपने इन्वेस्टर्स के लिए ढेर सारी वेल्थ बनाएं। थैंक यू सो मच सर।
थैंक यू सर, थैंक यू।